लो बेटा, कैसे हैं आप लोग? तो बेटा आज आए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पीवाईक्यू लेके। ठीक है, इससे पहले मैंने किसके करा दिए, ग्रेविटेशनल के करा दिए हैं। ठीक है, एंड अगर आपको पीवाईक्यू का एक एनालिसिस चाहिए तो वो भी एनसीईआरटी की हेल्प से, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें, करते हैं। तो देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 2023 में ही आया है। ठीक है, आपको इनमें से क्या स्टेटमेंट सही नहीं लगता है भाई? ठीक है, क्या आपको कोएफिशिएंट ऑफ जो है आपके पास विस्कोसिटी, वो क्या आपको स्केलर क्वांटिटी लगती है? ठीक है, सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर क्या वेक्टर क्वांटिटी लगती है, या आपको रिलेटिव डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, पॉज कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 सेकंड के लिए, और कमेंट कर सकते हैं आप इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रेशर क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, जबकि वो क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास। देखिए एक किसी आपका के पास क्या है, कुछ बोला गया कि आपका एक स्मॉल होल है। ठीक है, जिसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 2 mm² है। क्या है, 2 mm² है। ठीक है, जो कि क्या है भाई, बॉटम पे ही हो रहा है। ठीक है, कोई टैंक मान लीजिए, उस टैंक को नीचे से छेद कर रखा है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे से मैंने छेद करते हुए दिखा दिया आपको। ठीक है, तो इसका एरिया यहाँ पे से कितना बोल दिया इसने, 2 mm² है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, फुली फील्ड था। ठीक है, अब फुली फील्ड है, अगर होल कर रखा है तो भाई पानी निकलता ही रहेगा। और इसकी हाइट कितनी है, इसने बोल रखी है 2 मीटर। हाइट कितनी है इसकी, 2 मीटर। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ फ्लो बताना है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो बताना है, वाटर का क्या बताना है आपको, रेट ऑफ फ्लो बताना है, जब ये एक्चुअल में ये होल जब ओपन होगा। ठीक है, बता भी दिया था कि स्मॉल होल है। ठीक है, सिचुएशन ये है कि अगर आप इसको, जब आप होल को ओपन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि पहले होल था नहीं, जब आप इस होल को थोड़ा सा मतलब होल था। ठीक है, थोड़ा सा इस होल को जब आप खोल देते पूरी तरीके से, तो ये बोल देते कि एक्चुअल में रेट ऑफ फ्लो क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो होगा तो हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, रेट वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो है आपका ए बी। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ए हो गया, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, √2gh। ठीक है, √2gh हो गया। अब देखिए सारी चीजें आपको बेटा क्वेश्चंस में सारी दे रखी, सारी आप देखो, बच ही नहीं रखा क्वेश्चन, बड़ा इजी था भाई। ठीक है, क्या था आपका, इजी था। तो देखिए बस क्या था इसका आंसर, 12.6 10⁻⁻⁶। कुछ था ही नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, देख लीजिए आप। हाँ नहीं भाई कुछ। ठीक है, अगर आप किसी सोप बबल को एक्सपेंड कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी सोप बबल को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका इनसाइड का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, या इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के? ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपका, ठीक है, प्रेशर बोला है तो ये क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल कितना होता है आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, डेल्टा पी -4T/R। ठीक है, वैसे माइनस तो नहीं होना चाहिए था, इक्वल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, जो आपका इनसाइड जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड प्रेशर भी लेगा, और ये जो एक्सेस प्रेशर जितना इसने ले रखा वो क्या हो जाएगा, 40/R। तो देखिए अगर आप यहाँ से नॉर्मल भी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे से पर यहीं पे नॉर्मल देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अगर आप पी आर को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पी घटता है भाई। ठीक है, तो बस क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए था, प्रेशर ही पूछ रहा था भाई, हाँ प्रेशर ही पूछ रहा था। तो ये क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसका रेडियस बढ़ा रहे हैं, अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो उस सूट को। ठीक है, अब फिर है कि आपके पास एक टर्मिनल वेलोसिटी है किसी कॉपर बॉल की, जिसका रेडियस क्या है आपके पास, 5 mm है। क्या है, 5 mm है। ठीक है, अब देखिए 5 mm क्या है आपके पास, रेडियस है। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी कॉपर बॉल का इस तरीके से बताया गया है, जिसका रेडियस भी दिया गया है। फिर बोला गया है कि अगर इस टैंक में, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या था, पूरे तरीके से एक टैंक है। ठीक है, इस टैंक में क्या कर लें आप, ऑयल डाल दें। क्या डाल दें, ऑयल डाल दें। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 10 cm/s। क्या हो जाता है, 10 cm/s। ठीक है, इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर तो नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है,
क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ये टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहा है, ठीक है। किसी सर्टेन टेम्परेचर में अगर इस टैंक को देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm, क्या हो जाएगा 5 mm, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इसका जो विस्कोसिटी है ऑयल की किसी रूम टेम्परेचर में वो कितनी है 0.9, ठीक है, मीटर इनवर्स एस इनवर्स, ठीक है। तो एक्चुअल में पूछ रहा है कि विस्कस ड्रैग कितना होगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी भी दे रखा है, ठीक है, रेडियस भी दे रखा है, ठीक है, आर भी दे रखा है, टर्मिनल वेलोसिटी भी दे रखा है, एंड आपको क्या दे रखा है विस्कोसिटी भी बताई गई है, ठीक है। विस्कस ड्रैग बताना है भाई आपको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। स्टोक्स लॉ से कर लीजिए, ठीक है। वी एफ विस्कस इक्वल टू 6 पाई ईटा, ठीक है। यहाँ पे आप आर लिख सकते हैं, आर वी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू दे रखा है, ईटा भी आपको दे रखा है, आर भी आपको दे रखा है, वी दे रखा है। डायरेक्ट आपको क्या है फॉर्मूले पे अप्लाई करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ठीक है, कुछ था इसमें, ठीक है। स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर लेते आप, ठीक है। डाटा दे रखा था तो आपको क्या करना था अप्लाई करना था। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है आपका, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। मैंने एक क्वेश्चन कराया भी कि अगर आपके पास टैंक है कोई, उस टैंक का क्या एक छेद हो रखा है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसका जो होल का जो है आपके पास ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। इसका जो होल है आपको 1 सेंटीमीटर बॉटम में ही है, ठीक है। मान लीजिए कि इफ द वाटर इज अलाउड, अगर वाटर को अलाउ कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वाटर टू अलाउ टू फ्लो इनटू द टैंक, वो तो हो गई भाई, अगर आप अलाउ करेंगे तो फ्लो ही करेगा टैंक में, ठीक है। तो उस इसका जो रेट होगा, इसका जो मतलब वेलोसिटी का जो रेट है वो भी इसने बता दिया, वो कितना हो रहा है आपका 70 सेंटीमीटर पर सेकंड, कितना हो रहा है 70 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है भाई, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसने मान लीजिए कि इसने होल दे रखा है जिस सिलेंड्रिकल टैंक को, मानना क्या दे रखा है उसने 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। और इसको अगर इसने फिर बोला गया कि इफ द वाटर इज अलाउड, अगर इसमें हम वाटर को क्या करते हैं अलाउ करते हैं, ठीक है, टू फ्लो इनटू द टैंक, ठीक है, ताकि इसमें क्या हो टैंक में फ्लो करते रहे, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है, ठीक है, कि इसमें इसकी वेलोसिटी भी दी गई, इसमें अब हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट एक्चुअल में कितनी है वो निकालनी है आपको, ठीक है। सिंपल सा ए भी हो जाएगा आपके पास। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, और ए बी को आप क्या लिख सकते हैं बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 GH, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम वाटर जितना फ्लो कर रहा है पर सेकंड के हिसाब से वो क्या होगा किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमें वॉल्यूम एक्चुअल में जो गिवन दे रखा है 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसको और इसको आप क्या कर लीजिए इक्वल कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप इक्वल कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर लीजिए इक्वल कर लीजिए, यहां से h मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा था, ये 70 क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो इसको और इसको क्या कर लीजिए आप, जितना ये वॉल्यूम आपका ऑक्युपाइड कर रहा है कहां से आउट, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्चुअल में दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, 70 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। इन दोनों को आप इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैलसी कर लीजिए, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। ये भी आपका देखिए स्टोक्स लॉ से रिगार्डिंग क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। देखिए आपके पास द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन अ मेटल स्फीयर, कितना है आपके पास डायमीटर कितना दे रखा है इसने आपको, तो विस्कस ड्रैग मतलब फोर्स निकालना है आपके पास, रेडियस कितना है आपके पास 1 mm, ठीक है, एंड विस्कोसिटी कितना है 0.8 पास्कल, ठीक है। वेलोसिटी भी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आ गया भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, विच इज इक्वल टू द, किसके इक्वल हो जाएगा, ओके, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा रो लिख दीजिए इसे, ठीक है। तो अगर आप सारी वैल्यूज रखते हैं तो बेटा आंसर आ जाएगा, डायमीटर है थोड़ा सा आप रेडियस में चेंज कर लीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये शायद एक क्वेश्चन मैंने, चलो कोई नहीं देख लेते इसको। अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखिए ये क्वेश्चन आपको 2023 में आया है, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल, ठीक है, आपको क्या बताना है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है, किसी सोप बबल की,
ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना, रेडियस भी दे रखा है आपके पास। ठीक है, केवल यही हिंट है। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन दे रखा है। ठीक है, तो निकालिए निकालिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस है। ठीक है, तो इन चीजों को आप इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, रैंक डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ टेंशन 2t 4πr²। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा भाई, स्पेरिकली तो होगा वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे से r है। ठीक है, टेंशन दे रखा है, तो सारी चीजें आपको गिवन है, तो आप लिख सकते हैं भाई। ठीक है, लिख सकते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल। ओके, वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, दोबारा आने के चांसेस है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे तो नहीं बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी हिट क्वेश्चन है। ठीक है, रैंक डिसाइडेड है। ठीक है, रैंक डिसाइडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इसे। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे, वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल होना था। ठीक है, तो बेटा आज के लिए रखते हैं इतना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड सो मच, लव यू बच्चों।